युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं बल्कि विनाश प्रस्तुत करता है। फिर भी मानव जाति का इतिहास युद्ध से भरा पड़ा है। यहाँ युद्ध सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करता है तो वह नारी है, क्योंकि वह सबसे अधिक संवेदनशील है और सृष्टि के संचरण में उसका विशेष योगदान है। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ अपने वाद विवाद के प्रतिभागियों को, जो अपने तर्क द्वारा साबित करेंगे यूक्रेन तथा रशिया का युद्ध उचित है या नहीं। जैसे कि हम देखते आ रहे हैं, रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध जारी है, जिसमें रूस का दबदबा यूक्रेन पर बहुत अधिक है। यह तथ्य पर सवाल उठाने की जरूरत है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, isn't it unfair that the war is continuing to be prolonged? तो चलिए देखते हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध होना जायज है या नहीं। मैं श्रेयस बहुत रशिया यूक्रेन की युद्ध के पक्ष से अपनी बात रखना चाहता हूँ। किसी भी देश की सीमा उसकी रक्षा करना उसका दायित्व होता है। रशिया का पड़ोसी देश यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है। नाटो में पहले से ही 30 देश शामिल है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली जैसे ताकतवर देश भी शामिल है। यदि यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो अमेरिका अपना मिलिट्री एयरबेस यूक्रेन में बनाएगा, अपनी सेना भी यूक्रेन में लाएगा। इससे रशिया को आने वाले वक्त में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से रशिया जो भी कर रहा है सही कर रहा है। मैं श्रेयस की इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं वंशिका प्रवीण म्हात्रे आज इस युद्ध के ना होने के लिए अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। युद्ध के होने से हानि ही होती है। आप सभी बताइए, क्या ऐसा कोई युद्ध है जिससे कोई खुश हुआ हो और किसी का लाभ हुआ हो? नहीं, युद्ध के होने से सिर्फ हानि होती है। मानसिक हानि, जीवित हानि, पर्यावरण की हानि, सिर्फ हानि होती है। यूक्रेन एक स्वतंत्र राज्य है, लेकिन रशिया उसे अपनी निजी संपत्ति मानता है और इसी कारण यूक्रेन नाटो का सहारा लेकर स्वतंत्र होना चाहता है। तो यह गलत नहीं है। मैं वंशिका के बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं सौरभ पांडे रशिया द्वारा किए गए युद्ध के पक्ष में बोलना चाहूँगा। ये यूक्रेन की प्रगति के पीछे रशिया का बहुत ही बड़ा हाथ है। रशिया हमेशा से यूक्रेन का भला चाहता है, किंतु अन्य देशों के दबाव में आकर यूक्रेन रशिया को पीठ दिखाने लगा है। रशिया की पाइपलाइंस यूक्रेन से होकर यूरोप में जाती हैं, किंतु ये नाटो के दबाव में आकर यूक्रेन रशिया से $33 बिलियन हर साल मांग रहा है पाइपलाइन को, अगर उन लोग को लेके जाना है उधर से। तो इसके लिए अगर यूक्रेन नाटो में भी शामिल होना चाहता है और पैसे भी मांग रहा है, ये क्या बात हुई? इसलिए रशिया यूक्रेन के साथ जो भी कर रहा है वो अपने देश के लोगों के भलाई के लिए कर रहा है और सही कर रहा है। मैं प्रतीक्षा पाटिल इस युद्ध के विपक्ष में हूँ। मैं सौरभ के दिए तर्क से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। एक जगह जहाँ यूक्रेन के साथ अमेरिका और यूरोपियन देशों ने समर्थन कर लिया है, वहीं रशिया के साथ भी चीन ने समर्थन कर लिया है। इससे यह प्रतीत होता है कि विश्व दो भागों में डिवाइड होता जा रहा है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि तीसरे विश्व युद्ध से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा? मेरा मानना यह है कि रशिया जो भी कर रहा है सही कर रहा है और पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है कि यूक्रेन जैसे छोटे देशों को अपने पड़ोसी देश रशिया के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यूरोपियन देश और अमेरिका रशिया पे हमला नहीं करेंगे, इससे तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। श्रेयस, क्या आपने अपने इतिहास के पन्ने पलट कर देखे हैं? क्या सीखा है उनसे? तख्त पलटते हैं, रियासतें बदलती हैं, लेकिन हानि तो जनता जनार्दन की ही होती है। तो इस युद्ध को रोकने के लिए क्या हम कोई अन्य मार्ग नहीं ढूंढ सकते? क्या हम शांति का मार्ग, क्या हम सुलह नहीं कर सकते? पूर्वक मार्ग से यूक्रेन को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब कोई देश कोई नई नीति को अपनाना ही नहीं चाहता, तो रूस जैसा देश युद्ध जैसा कठोर कदम उठाने के सिवाय और क्या कर सकता है? आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, भय बिन होत न प्रीत गोसाई। इस हिसाब से तो रशिया जो भी कर रहा है, जो भी वो कदम उठा रहा है, वो सही कर रहा है। मैं कहना चाहती हूँ कि युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है। उसमें जो बेचारी जनता बिना बात, आप देखिए, मैं ये सोच रही थी अभी कि हम लोग कितने अच्छे घर में रहते थे। कोई भी लोग रहता है जिसके घर में नौकर चाकर सब सारी सुविधाएं होती हैं, और कैसे वो शरणार्थी बन जाता है। और एक देश
जैसे हमारे देश में भी बांग्लादेशी या बहुत लोग शरणार्थी आते हैं, तो हम कैसे देखते हैं उनको, कैसी नज़र से कि हाँ कि कैसे शरणार्थी हमारे यहाँ आ गए, और उनको क्या सुविधा मिलती है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो ये क्या है कि मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है कि जो एक देश है, अब मान लो अमेरिका को ही लीजिए, वो एक ताकतवर देश है और वो यूक्रेन की तरफ से अपनी ताकत मजबूत करना चाहता है, और इसी की वजह से इस युद्ध को वो ख़त्म होने नहीं दे रहा। तो सबसे बड़ी गलती जो हमारे नेता हैं और जो अपने स्वार्थ के लिए मतलब अपनी जनता का खून बहाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप समझ लीजिए चुनाव होंगे या कुछ भी होंगे, उन सबको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है कि हम जीत जाएं, भोली भाली जनता मर रही है, कोई वो नहीं है। तो अब हम सबको मतलब अपनी सोच बदलनी है कि इतना बड़ा संकट हमारे देश पे नहीं विश्व में आया, कोरोना जैसा, और उसके बाद सबको लग रहा था कि बहुत कुछ सबक लेंगे, तो क्या सबक लिया? कुछ सबक नहीं लिया ना, इतना बड़ा युद्ध हो गया। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम लोगों को कैसे लग रहा था कि अब सबको सबक मिल गया, अब आगे से सब अच्छे से रहेंगे, लेकिन ये हुआ नहीं। तो अभी भी हमारी सबको अपनी सोच ये बदलनी है कि जो जीवन है खुशी जियो, जीने दो, जो